आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन पहले उन्होंने सिडनी में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। तो बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा था और बदकिस्मती देखिए कि मजमे में जो लोग बैठे हुए थे उसमें बेशुमार मुसलमान भी नज़र आ रहे थे। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस तकरीर में फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना जो तासुब है मुसलमानों के खिलाफ वो फिर सामने आ गया। वो उसको छुपा नहीं पाते। और हमारे यहाँ तो बहुत दफा ऐसी ट्वीट चली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए हमें, योगी जैसा कोई चाहिए। तो ये अचीवमेंट है इंडिया की। इसी तरह खानों का जब जिक्र किया तो चाट का जिक्र हो गया, पानी पूरी का जिक्र हो गया, लेकिन हाँ लखनऊ में टुंडा कबाब भी बड़े मशहूर हैं और बिरयानी भी बहुत मशहूर है, उसका जिक्र कहीं नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान, जारी बात है, होस्टाइल कंट्री, यू डू एवरीथिंग। तो हमारा और इंडिया के यूथ का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद जो है अपने बच्चों को तालीम दी है और हमने अपने बच्चों को सिर्फ इंडिया के खिलाफ तालीम दी है। इंडिया हमारा दोस्त तो नहीं है ना, है तो दुश्मन ही है ना। दो तरफा मुखालिफ दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे। एक साइड पे कौन और दूसरी एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे हिंदुस्तान है। हमारी यूथ को बेसिकली ना साइंस की तालीम दी है, उन्हें ये बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए और मेरी दुआ है रब्बे करीम से हमारा मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का शुरू से ही, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से उसका यही प्रोपेगेंडा रहा है कि धर्म के नाम पर न सिर्फ अपनी खुद की पाकिस्तानी जनता का माइंड वॉश होता है, बल्कि भारत के अंदर बैठे मुसलमानों को भी माइंड वॉश करने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की हर एक विषय पर चर्चा करता है। पाकिस्तानियों की सोच हमेशा अपने धर्म की सीमा में सीमित होती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस 3 देशों का दौरा किया, उसमें ऑस्ट्रेलिया पर उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया के अब्दुल बासित जैसे लोग अलग ही रंग, अपने मजहब का रंग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी से वे अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उन जैसे लोग इसके अलावा कुछ और सोचने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि उनका माइंड वॉश उनके बचपन में किया गया है और इनके जैसे लोग कभी भी इंडिया जैसे देश को न्यूट्रल नहीं मानते। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन पहले उन्होंने सिडनी में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हैं वो वहाँ पे मौजूद है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8 लाख के करीब भारतीय हैं। तो वहाँ उन्होंने तकरीर की, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा था। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चूँकि बड़े अच्छे मुक़र्रिर भी हैं और ख़ास तौर पे इतने बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब करते हैं, तो वो उनका जो जोश व खरोश होता है उनकी तकरीर में वो साफ दिखाई देता है। लेकिन इस तकरीर में फिर उन्होंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अपना जो तासुब है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो फिर सामने आ गया। RSS का, BJP का जो एक ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब है वो उसको छुपा नहीं पाते। मिसाल के तौर पर जो सिडनी में उन्होंने तकरीर की, 2-3 चीज़ें उन्होंने कही। मिसाल के तौर पर कि बहुत से त्यौहार हैं, ये त्यौहार हमें जोड़ कर रखते हैं। दिवाली की रौनक है जो हमें जोड़ के रखती है, बैसाखी है जो हमें जोड़ के रखती है। ये लेकिन वो भूल गए कि वहाँ भारत में 200 मिलियन के करीब मुसलमान भी रहते हैं और 2 ईदें भी वहाँ पर होती हैं, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसी तरह बड़ी बड़ी ज़ुबानों का नाम ले लिया, हिंदी भी ले लिया, पंजाबी का भी कह दिया, लेकिन उर्दू का जिक्र नहीं किया। उर्दू शायद उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह खानों का जब जिक्र किया तो लखनऊ की बात हुई, चाट का जिक्र हो गया, पानी पूरी का जिक्र हो गया, लेकिन हाँ लखनऊ में टुंडा कबाब भी बड़े मशहूर हैं और बिरयानी भी बहुत मशहूर है, उसका जिक्र कहीं नहीं है। तो एक अजीब सी प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना तासुब नहीं छुपा सकते। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जी किस तरह मंदिरों में और गुरुद्वारों में लंगर बांटे गए, अब उनको जो दरगाहें हैं वहाँ वो नज़र नहीं आई, या मसाजिद नज़र नहीं आए। मैं शुद्ध जानता हूँ कि किस तरह दरगाहों में हर रोज़ ही लंगर लगते हैं, लेकिन उन दरगाहों का भी जिक्र नहीं किया। तो ये मोदी साहब का एक ख़ास नुक्ता नज़र है जो उभर के सामने आता है। शायद वो जानबूझ के करते हैं। फिर जो है मुंबई स्ट्रीट का, दिल्ली स्ट्रीट का जिक्र किया और साथ में कश्मीर एवेन्यू का भी जिक्र कर दिया, ताकि एक मैसेज आए कि जी कश्मीर इज़ ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फिर डेमोक्रेसी का जिक्र उन्होंने किया। ठीक है, वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जमहूरियत है,
लेकिन वो जमहूरियत उनकी आगे ख़त्म हो जाती है उस वहाँ पे जहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हदें शुरू होती हैं। डेमोक्रेसी अब क्या रही, वो तो अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन वहाँ भी हो गई है। ठीक है, इलेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन किस तरह ये इलेक्शन जीता जाता है वो भी हमें मालूम ही है। बट इन एनी केस मैं ये बताना चाहता हूँ जो आरएसएस और बीजेपी का जो एक एजेंडा है एंटी मुस्लिम, वो पूरी तरह नज़र आ रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर में। और बदकिस्मती देखिए कि मजमे में जो लोग बैठे हुए थे उसमें बेशुमार मुसलमान भी नज़र आ रहे थे। अब उन्होंने किस तरह इसको लिया होगा आई डू नॉट नो, लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान मुझे अफसोस ही हुआ। ये ब्लेम गेम तो बहुत टाइम से होता आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा। प्राइम मिनिस्टर को जो रिसेप्शन मिला, किस तरीके से पाकिस्तानी यूथ देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। पहले ना जब इतना सोशल मीडिया एडवांस नहीं था तो उस वक्त हमेशा मोदी जी को आरएसएस के साथ और गुजरात के साथ जोड़ के पाकिस्तान में ये चीजें लोगों को दिखाई जाती थी। पाकिस्तानी मोदी जी से डरते थे कि ये मुसलमानों को देख के बस उनकी गर्दनें उड़ा देता है। लोग अब इस जो प्रोपेगेंडा, ये जो चूरन हमें बेचा जाता था किताबों के थ्रू, हमारी मीडिया के थ्रू, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसकून हैं, तो आज यकीन माने अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो टू नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना। तो मोदी जी की इस वक्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं वो एक आइडियल हुक्मरान है और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। देखो उसने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये अचीवमेंट है इंडिया की। और लोग अगर मोदी जी को हक कर रहे हैं तो इनका भी अब दिल चाहता है कि हम भी एक जफ्फी डालें, क्या पता हमारे मुल्क की गुर्बत खत्म हो जाए। आज देखिए हमारी जेलें भरी पड़ी है, 14-14 साल की इनको कैद हो रही है। वो जवान जो सियासी तब्दीली के लिए निकले थे, आज वो खुद अपनी जमानतों के लिए भुगत रहे हैं और सिफारिश एक्सेप्ट नहीं हो रही क्योंकि वो आर्मी के कानून के तहत उनको अब सजाएं दी जाएगी। तो हमारा और इंडिया के यूथ का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद जो है अपने बच्चों को तालीम दी है और हमने अपने बच्चों को सिर्फ इंडिया के खिलाफ तालीम दी है। 75 सालों में बेड़ा गर्क कर लिया अब अपना। अब रोते हैं कि किताबें चेंज करो, अब रोते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो। तो जब आप सबको ये पहले पढ़ाया जा रहा था उस वक्त आप अब हर बंदा जो पाकिस्तान का तज्जियाकार है जो वो आके बड़ी बड़ी खबरें देने लग जाता है कि भाई हमारी बहुत बड़ी नाकामियां इंडिया के साथ नहीं है। तो आज अगर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ये सिर्फ इस वजह से कोशिश करें कि हमारे हालात बेहतर हो जाए। हमारे यूथ को बेसिकली ना साइंस की तालीम दी है, उन्हें ये बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने सबको ना दीन के साथ लिंक कर दिया। और साइंस से हम इतने परे हैं कि यहाँ के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जमीन जो है चपटी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।